हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं CHSL के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रखे हैं 2019 का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके आप भी हर एक क्वेश्चन का आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही किया है। फ्रेंड्स जिन जिन स्टूडेंट ने SSC GD का प्रैक्टिस सेट अच्छे से हल किए थे वो सभी जो भी एग्जाम दे के आ रहा है सभी यही बोल रहे हैं कि सर इन प्रैक्टिस सेट का हमें बहुत फ़ायदा मिला है। सो फ्रेंड्स जो भी SSC CHSL की प्रिपरेशन कर रहा है वो ईमानदारी के साथ इन प्रैक्टिस सेट को हल करें। फ्रेंड्स आपको भी एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि इनका पैटर्न बहुत हाई लेवल का है। जो भी SSC या TCS एग्जामिनेशन करवाती है वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये। सो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अमित ने A से B की यात्रा 80 किलोमीटर पर हॉर्स की औसत गति से की। उसने शुरुआती 75% की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर पर हॉर्स की अचर गति से तय की। x का मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। देखो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने कर लिया होगा। देखो ये कोई डिस्टेंस है यहाँ से A से लेके B तक, तो ये बोल रहा है कि अमित ने 80 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से, तो यानी कि उसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 80 किलोमीटर, यही तो है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 80 किलोमीटर। अब देखो उसने 75% यानी कि 3/4, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू यही तो होती है। तो कितना हुआ 80 का 3/4? 60 हुआ ना, यानी कि 4 का भाग दिया तो 20 चौक 80 और 20 तिया 60। तो 60 किलोमीटर तो उसने 2/3 समय में की, 2/3 समय में। अब एक्चुअल क्या है, नीचे का होता है, उसका 2 पार्ट कर लिया तो बचा कितना? 1/3 और दूरी कितनी बची? 20। तो ये बोल रहा है शेष दूरी x किलोमीटर की अचर गति से तय की, तो उसी x का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि अपने को क्या स्पीड चाहिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपने को दे रखी है कितनी? 20 और टाइम कितना दे रखा है? 1/3। तो ये 3 ऊपर जाके इससे गुना हो जाएगा, तो 20 × 3 बराबर कितने होते हैं? 20 तिया 60। तो 60 किलोमीटर पर हॉर्स जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में AC और AB भुजा पर D और E बिंदु क्रम से इस तरह है कि कोण ADE बराबर है कोण B के। अगर AD बराबर 7.6 सेमी, AE बराबर 7.2 सेमी, BE बराबर 4.2 सेमी है और BC बराबर 8.4 सेमी है, तो DE बराबर क्या होगा अपने को वो बतानी है। सो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करें। देखो काफी मोस्ट क्वेश्चन है और इस बार 100% हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इसके बेस पे। तो अपन पहले तो बना लेते हैं डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये बना लेता हूं मैं। त्रिभुज, ये बना लिया त्रिभुज। आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। तो इसको यहां मिला लिए। अब ये त्रिभुज कौन सा हो गया? ABC हो गया, यही तो हुआ। अब देखो AC और AB, यानी AC पे कौन सी है? D, यही तो हुआ। और AB पे कौन सी है? E, तो ये E हो गया। और इनको अपन मिला देते हैं, तो इनको मिला दिया। अब ये क्या बोल रहा है? कोण ADE बराबर है किसके? ये तो रहा A और ये कौन रहा? D और ये E। तो कोण ADE यानी कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये तो बता रहा है क्वेश्चन में कि AD बराबर है B के। अब देखो, और देखो कौन कौन से कोण समान हो गए? देखो एक तो ये कोण और इस कोण के समान बता दिया। अब देखो ये A वाला कोण देखो, बड़े वाले का भी सेम है और छोटे वाले का भी सेम है, समझ गए? यानी कि बड़े वाले का भी एक कोण है और छोटे वाले का भी एक कोण सेम है, और दो कोण पहले ही सेम हो गए। तो तीसरा कोण स्वतः ही क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जब त्रिभुज के दो कोण समान हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही समान हो जाएगा। तो चलो त्रिभुज की समरूपता नियम लग गया। तो त्रिभुज ADE बराबर है, यानी कि समरूपता किसके? ABC के, ये तो आना। चलो अब इनका मान रख लेते हैं। तो AD कितनी है? 7.6 सेमी और AE कितनी है? 7.2 और ये BE कितनी है? 4.2 और BC 8.4।
और अपने को क्या ज्ञात करना है, ये DE ज्ञात करनी है, यानी कि इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो अपने को ये ज्ञात करनी है। चलो फिर साइड बरोबर साइड रख लेते हैं, इसकी एक साइड ले लेते हैं छोटे वाले की, फिर एक साइड ले लेंगे बड़े वाले की, तो 7.6 बटे बड़े वाले की साइड ऐड कर लेते हैं, तो 7 4 11, 11.4 आ गया, 11.4 बराबर अपने को x ज्ञात करनी है, और बटे में कितने 8.4 बड़े वाले की, तो काट लेते हैं, गुन्नी चौक 76 और गुन्नी छिगे 114, पॉइंट से पॉइंट कट गया था, और 6 से इसको काट लेते हैं, 6 1 कम 6 और 6 चौक 24 कट गया, तो ये कितनी बार 14 चौक 56, ये आपस में गुना हो जाएंगे, तो 14 चौक 56, तो x बराबर कितने आ गए 5.6 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, PAT किसी वर्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा है और AB इस तरह एक जीवा है कि कोण BAT बराबर 72 डिग्री है। अगर वर्त पर एक बिंदु C इस तरह है कि कोण CBA बराबर 58 डिग्री है, तो अपने को ज्ञात करना है CAB का माप क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करें। देखो फ्रेंड्स करते हैं इसको, अपन पहले तो क्या बना लेते हैं, एक वर्त बना लेते हैं, तो मैंने बना लिया एक ये वर्त बना लिया, आप भी वीडियो पॉज करके वर्त बनाएं। देखो ये बना लिया मैं वर्त, जैसा भी बना, तो अब क्या बना लेते हैं अपन यानी कि AB, ये PAT एक वर्त के एक बिंदु पर A पर स्पर्श करती हुई गुजर रही है, तो ये यहां से मैं इसको गुजार देता हूं, ये ऐसे इसको स्पर्श करते हुए गुजर रही है, तो ये मान लिया मैं P, और ये A पे स्पर्श कर रही है, और ये T। अब देखो ये बोल रहा है AB इस तरह एक जीवा है, तो ये यहां है A, तो AB ये यहां तक हो जाएगी, क्योंकि 72 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये ऐसे बन जाएगी 90 का, सीधा हो जाएगा, तो ये कितनी डिग्री का हो गया 72 डिग्री का कोण हो गया। अब देखो ये कौन सा है A, इसका नामकरण कर देते हैं। अब देखो अगर वर्त पर एक बिंदु C इस तरह है कि CBA, तो C ये यानी कि C यहां होगा, यानी कि 58 डिग्री, तो ये यहां हो गया, ये हो गया C, यही तो हुआ, तो ये A से मिला देते हैं, तो ये बोल रहा है क्या CBA, यही तो बोल रहा है CBA, तो अपना B कहाँ आएगा, ये AB जीवा है, तो ये B है, सॉरी यहाँ B है, क्योंकि A तो यहाँ है ही, तो CBA, तो ये यहाँ मिला लेते हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया 58 डिग्री हो गया। अब देखो अब जब भी अपन इस पर एक सीधी रेखा निकाल के और यहां से कोण बनाते हैं, तो इसके बराबर कौन सा कोण होता है, यही तो होता है ना 72 डिग्री। जब अपने को त्रिभुज में दो कोण मिल गया, तो तीसरा कोण अपन स्वतः निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में 58 डिग्री और 72 डिग्री निकाल देंगे, तो 8 और 2 10 और 7 और 5 12 और 1 13, तो 180 में से मैं 130 घटाऊंगा, तो कितना आया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री कौन सा आ गया, ये आ गया, ये अपने पास यानी कि BAC, ये जो कि ये दिया, तो ये कोण कितना आ गया अपना 50 डिग्री। देखो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोसेक 31 डिग्री बराबर x है, तो साइन स्क्वायर 59 प्लस 1 बटे कोसेक स्क्वायर 31 प्लस टेन स्क्वायर 59 माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर 59 इंटू कोसेक स्क्वायर 59 बराबर क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। अपने को ये x का मान बताना है, तो इस फॉर्म में बताना है कि x माइनस 1, ये ऑप्शन को देख लें क्योंकि इसका एग्जीक्यूटिव आंसर तो अलग आएगा, लेकिन अपने को बताना है इस फॉर्म में। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपन कैसे करेंगे, अब देखो कुछ एक नियम बताता हूं, आपको पहले पता होगा और मैं फिर से बता देता हूं। देखो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोस में होता है ना, सभी जानते हैं, ये तो होता है ना। और टेन किस में होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट में होगा, कोट में ही तो होगा। अब देखो और कोसेक सेक में, तो चलो कर लेते हैं। अब देखो ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, या तो इसको यहीं चेंज कर लो अपन, तो इसको यानी कि कोसेक 90 माइनस 31 किस में चेंज होगा, सेक में। सेक कितना हो गया 59 डिग्री चेंज हो गया। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये किसका उल्टा होता है, ये किसका होता है, कोस का, यही तो होता है ना।
तो कोस का, तो यहाँ क्या जाएगा कोस स्क्वायर कितना 59। अब देखो क्या मिल गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को डायरेक्ट 1 मिल गया प्लस। अब देखो यहां तो सीधा ये कट जाएंगे, ये क्या दे रखा है साइन स्क्वायर कितने 59 इंटू कोसेक स्क्वायर 59, तो दोनों उल्टे होते हैं तो एक ये कट जाएंगे आपसरी में, तो ये कट गए तो नीचे भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर 59 माइनस 1 आ गया, तो ये 1 से ये 1 कट गया ना। अब देखो आगे कर लेते हैं। अब अपने को ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो सकता है कोट में, तो कोट स्क्वायर 31 भी लिख सकते हैं इसको, कोट स्क्वायर 31 लिख सकते हैं अपन, तो कोट स्क्वायर 31 में इसको लिख दिया। तो देखो एक सर्व समीकरण कैसे बनती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सभी जानते हैं। अब देखो तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसमें से -1 हो जाएगा ना, यानी कि कोसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, यही तो होगा ना, यही तो होगा कोट बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर यही तो होगा। तो देखो अब इसके बराबर मैं क्या लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर 31 -1, ये तो लिख सकता हूं। अब देखो अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए क्या, अब ये दे रखा है स्क्वायर में, जबकि इस कोसेक 31 डिग्री का मान दे रखा है x, और x का इसका मान दे रखा है x, तो स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस और ये 1 आ जाएगा, तो कितना मान आ गया x स्क्वायर -1, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन चलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7500 की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद बढ़कर 8748 हो जाती है, पहले की ब्याज दर की दुगनी दर से 4/3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले अपने को क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो रेट ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक तो अपन को प्रिंसिपल दे रखा हो, एक अमाउंट दे रखा हो, तो कैसे निकालते हैं रेट, तो ऊपर तो लिख लेते हैं अमाउंट को 7000 यानी कि 8748 बटे प्रिंसिपल कितने हैं 7500, तो इसको पहले तो काट लेते हैं। किससे काटते हैं 3 से काट लेते हैं, तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2500। अब इसको भी 3 से काट लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 6 18। अब देखो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है 50 का दिख रहा है, और ये किसका दिख रहा है 54 का, तो 54 बटे 50, 54 बटे 50 कितने की वर्दी है 4 की, कितने पे 50 पे, और प्रतिशत के लिए 100, तो इस सिक्को काटूंगा कितनी बार 2 बार कटेगा, तो कितनी आ गई 8% आ गई ना, रेट 8% आ गई ना। अब देखो आगे बोल रहा है पहले की ब्याज दर की दुगनी, तो अब कितनी है 8, तो अब कितनी हो जाएगी रेट 16%, और समय कितना है 4/3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज, तो अपने पास राशि कितनी थी 7500 इंटू 16% इंटू इसको हल कर लेते हैं, 5 चौक 20 और 3 23 बटे 5, और बटे में 100 के यहाँ 100 आ जाएंगे, 1020 1020, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 एकम 5 पचम 25, तो इसका 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और एक 15 और जोड़ देंगे तो 16 से गुना किए हो जाएंगे, तो कितने आ गए 240 आ गए। अब 240 को किससे गुना करेंगे अपन 23 से, तो 23 से गुना करूंगा तो 0 की 0 आ जाएगी, तो 23 दूनी 46, 46 दूनी 92 आ गए, तो कितने बचे 9, और 23 दूनी 46, 46 और 9, 46 9 55, तो कितने आए 5520 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में ए ऑप्शन में। चलता है फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ABCD एक वर्त पर स्थित है, कोण A कोण C का तिगुना है और कोण D कोण B का दुगुना है, तो कोण B कोण C का अंतर बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो पहले तो बना लेते हैं अपन एक वर्त बना लेते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके एक वर्त बनाइए। देखो ये बना लिया मैं वर्त, अब अपने को कौन सा बड़ा करना है, एक तो A और एक D, ये तो बताना है, तो ये बना लेता हूं, इसके ऊपर क्या चतुर्भुज बना लेते हैं, तो ये बना लेता हूं मैं चतुर्भुज, जैसे बनता है आप भी वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में बनाइए। ये बना लिया, और ये
इसको स्पर्श करते हुए निकाल देते हैं, ये इसको स्पर्श करते हुए निकाल दिया और ये इसको यहाँ मिला दिया। अब देखो ये देखो, ये मैंने ए लिख लिया, ये बी और ये सी और ये डी। अब किससे कंपेयर करवा रहा है? बस चतुर्भुज में आप जानते हो आमने सामने का कितना होता है, 180 होता है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कोण ए कोण सी का तिगुना। तो कोण ए ये रहा ना, और कोण सी का तिगुना, तो ये कितना है 3x, और ये कितना है x, ये तो बता रहा है ना, ये x। तो टोटल कितना होता है 180 बटे 4। तो 4 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 45 बार, यानी कि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 बार। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 135, और ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 45। अब देखो यहाँ चलो, डी कोण बी कोण का दुगना है, तो ये बी कोण का दुगना है, ये x, तो ये कितना हो गया 2x, ये तो है ना। तो दोनों का मिला के 180, 180 में अपन इन दोनों का योग करके 3 का भाग दे लेते हैं, तो 3 6 18 60, तो इसका 60 डिग्री कोण है, तो इसका कितना है 120, यही तो है ना। तो अपन को पूछा क्या है, कोण बी व कोण सी के माप का अंतर। तो बी कौन सा है 60 और सी कौन सा है 45। बस सिंपल इन दोनों का अंतर ही बताना है, और अंतर कितना है 15 डिग्री का, और 15 डिग्री का अपना आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी एक काम को क्रम से 82 दिन 84 दिन 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया, 3 दिन बाद बी उनके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ जाए तो काम को पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो ये कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तुरंत ये लिख लो, ए बी और ये सी। ए करता है कितने दिनों में 42, बी करता है कितने दिनों में 84, सी करता है कितने दिनों में 28 दिनों में। तीनों का लघुत्तम क्या दिख रहा है, सीधा 84, यही तो दिख रहा है। तो 84 ए कितने दिनों में करेगा, 42 दूनी 84, और ये बी 1 दिन में, सी 3 बार, यानी कि 28 3 84। तो अब देखो ये बोल रहा है ए काम शुरू किया और 3 दिन बाद बी आया ना, तो यहां तो लिख लेते अपन, क्या यहां तो लिख लेंगे डे, डे पता रहे, और यहाँ वर्क लिख लेते हैं। अब देखो एक कितने दिन किया, 3 दिन किया, 3 दिन के बाद भी आ रहा है, तो 3 दिन एक किया, कितना काम, एक की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 दिन में कितना कर दिया 6। अब देखो 3 दिन बाद जुड़ गया बी, बी की एफिशिएंसी है 1, तो फिर 5 दिन तक यानी कि 2 दिन कार्य किए, तो 2 दिन में ये दोनों की मिला के कितनी है 3, तो कितनी हो गई फिर से 2 दिन में 6 हो गई। अब देखो फिर जुड़ गया कि कौन, सी। अब तीनों करेंगे तो अपन 12 काम तो कर चुके, और टोटल कितना है 84, तो 84 में से अपन 12 निकाल देंगे तो कितने आ गए 72। 72 कराना है किससे, अब तीनों से, तो तीनों के एफिशिएंसी का योग कितना है 6, तो 6 से काटूंगा तो 12 6 गए 72। तो अब कितने दिनों में, यानी कि 12 दिनों में। तो टोटल कार्य कितने दिनों में हो गया, 3 दिन में तो ए किया, फिर ए और बी किया, अब ए और बी प्लस सी तीनों किए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए ने कितने दिन कार्य किया। लेकिन ये तो सिंपल, यानी कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में घुमाया नहीं कि डायरेक्ट यही पूछ लिया कि ए ने, तो ए तो शुरू से ही करता रहा है, 3 दिन तो यहाँ कर लिया, 2 दिन यहाँ कर लिया, 12 दिन यहाँ कर लिया, तो ए का तो डायरेक्ट आंसर हो गया कितना 17। यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि बी ने कितने दिन कार्य किया, तो बी तो यहाँ आया था, तो बी 2 दिन और 12 दिन 14 दिन आ गए बी का। यदि ये पूछता सी ने, तो सी का राइट आंसर आता तब 12। तो अपना राइट आंसर है कौन सा, सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिया गया दंड आरेख विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विज्ञान और कला के क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान की तुलना में 30% अधिक है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे ही ऑप्शन को देखें आप उस ऑप्शन के हिसाब से करें। कैसे करें, देखो पहले दे रखा है 2014, यदि ये तो डी ऑप्शन में आंसर है, यदि यही होता ए ऑप्शन में तो अपन को 1 से छुटकारा मिल जाता, क्योंकि इसमें कितने हैं, यानी कि 5 वर्ष है इसमें, तो 5 वर्ष में 1 वर्ष का छुटकारा मिल जाता। अब देखो 2014 उठाया मैं कहां से, यहां से, तो साइंस वाले कितने हैं 280 और आर्ट्स वाले कितने हैं 320। तो किससे कंपेयर करवा रहा है, कला के, यानी कि ये दे रखा है विज्ञान की तुलना में 30% अधिक, तो विज्ञान वाले कौन से हैं 280, और इसकी तुलना में कितना अधिक है 40, तो 40 बटे 280 इंटू 100, यही तो है ना। तो 0 से 0 काट दिया, और 4 एकम 4, 4 संते 28। अब देखो 1/7 की सबको याद होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7,
7%, यही तो होती है 1/7 की। तो अब देखो सेकंड लेते हैं, दो यानी कि 2013, तो 2013 में क्या है, 2013 में साइंस के कितने 300 और आर्ट्स के कितने 350, तो सीधा क्या दिख रहा है 50 की वर्दी किस पे 300 पे, तो कितनी आई 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 सही 2/3%, तो ये भी नहीं होगी। अब थर्ड उठाया 2011, तो 2011 कौन से है ये, तो 2011 में साइंस के कितने हैं 225, 2011 में साइंस के 225 और आर्ट्स में कितने हैं 275, तो कितने दिखे हैं 50, तो देखो 50 हैं, तो 25 दूनी 50, 25 नाम है 225। अब देखो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1 सही 11 सही 1/9%, तो इसकी कितनी हो गई 22 सही 2/9%, तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि अब डी पे चलते हैं, तो डी कौन सा ऑप्शन दे रखा है बस यही चेक करो 2012। अब देखो 2012 अपन उठा लेते हैं, तो 2012 का है ये रही, तो साइंस के कितने हैं 250 और आर्ट्स के कितने हैं 325, कितने एक्स्ट्रा हैं 75, ये तो है ना इंटू 100, तो जीरो से जीरो काट लो या फिर डायरेक्ट कर दो, 25 75 और 25 ये 250। अब देखो इस जीरो से यानी कि इस जीरो से ये एक जीरो कट गई और 3 को 10 से गुना करूंगा तो 30%। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन को लेकर तब करें, क्योंकि ये तो दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में आंसर आया, यदि इसी में आ जाता तो डायरेक्ट आप करके आगे निकल जाते। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर क्यूब है, पोल की ऊंचाई क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, अपने को बतानी है ओनली हाइट। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, क्या होता है सभी को पता है, रिवाइज कीजिए 2πr/h होता है, बटे आयतन क्या होता है πr²h होता है। अब बटे में इनके बराबर रख लेते हैं कितने 132/528 काट लेते हैं। देखो पाई से पाई कट गई, एक आर से इसकी स्क्वायर कट गई, एच से एच कट गई और इससे काटूंगा कितनी बार 66 बार कट गया। अब इनको 11 से काट लें, 11 6 गए 66 और 11 चौक 44 और 11 8 88 और फिर काटूंगा किससे 6 से, 6 अंटे 48, तो आर बराबर अपने पास कितने आ गए 8। अब अपने क्या ज्ञात करनी है इसकी हाइट, तो हाइट या तो आप वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख के ज्ञात कर सकते हो या फिर इसके सीए से यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया में रख के कर सकते हो। तो अपन डायरेक्ट इसमें रख लेते हैं, तो 2 × 22/7 इंटू अपनी रेडियस कितनी है 8 इंटू हाइट ज्ञात करनी है और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है टोटल 132। अब देखो ये बटे में 7 है तो ये तो ऊपर चला जाएगा 7 और नीचे आ जाएंगे 44 इंटू 8 आ गए, ये तो है ना बाई दूनी 44, तो इसको भी 11 से काट देते हैं, तो 11 चौक 44 और ये कट जाएंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये 4 से कितनी बार कटेगा 4 × 12, ये तो तो ये कितने हो गए 7 × 21/8। अब 8 का भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, बचे कितने 5 और भाग में 8, तो 2 सही 5/8 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से बार ग्राफ का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें, काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो क्या दे रखा है यहां से पढ़ें, क्या दे रखा है 2011 व 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2012 व 2015 में कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या से अपने को अनुपात बताना है, यानी कि अपने को बताना है रेशियो। तो चलो कर लेते हैं, 2011 कहाँ है ये रही, फिर 2015 कहाँ है ये रही, तो इसमें किसका उठाना है साइंस का, तो साइंस के इसमें कितने हैं 225, इसमें कितने हैं 375, इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितने हो गए, ये हो गए 0 फिर 0 और 5 रेख 6, तो इनका तो ये तो हो गया साइंस का, ये तो किसका हो गया साइंस का हो गया, और इधर आर्ट्स का कर लेते हैं, सॉरी हाँ आर्ट्स का, ये कला का दे रखा है ना तो ये आर्ट हो गया। तो कला में उठा लेते हैं किसके, एक तो 12 को, ये तो ये रहा 12 और ये 15 तो ये 15, तो ये इसमें कितने हैं 325 फिर 325 कितने हुए 650 हो गए। तो इनका ओनली रेशियो निकालना है, तो 0 से 0, 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65, 5 से कट गए दोनों, तो कितना रेशियो आया 12:13 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं लेते। पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 सही 1/2 kg है
तो पहले वाले समूह का औसत वजन क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो आई होप कि आपने कर लिया होगा। देखो टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 80। टोटल 80 दे रखे हैं। 60% खेलते हैं तो कितने नहीं खेलते? 40%। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 3:2। 20 चौक 80, 20 दूनी यानी कि 20 चौक 80 और 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो 3:2 में बट गए। तो 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार? 16। 16 ती 48। तो 48 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो खेल में भाग लेते हैं और 16 दूनी 32। 32 स्टूडेंट वो हैं जो खेल में भाग नहीं लेते। अब देखो ये क्या बोल रहा है? पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में, यानी कि इसकी तुलना में, इससे तुलना कर रहा है तो इसकी मान लेते हैं x, तो इसका कितना होगा? 5% अधिक। तो x का कितना गुना? 1.05। तो 1.05 कैसे आया? यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। तो एक्चुअल 20 है तो 20 से 21 हो गई। तो 21 में 20 का अपन 21 में भाग दे देंगे तो 1.05 आएगा। चलो अब कर लेते हैं, इनको हल कर लेते हैं। तो 48 इंटू 1.05x प्लस 32x बराबर कितने दे रखे हैं अपने को? टोटल स्टूडेंट है 80 इंटू ये 51 दूनी 102। 102 और 1 103/2 आ गए। तो 2 से कट जाएगा कितनी बार? 40 बार। और इनको गुना कर लेते हैं। तो 48 को 1 से गुना किए तो 48 आ गए और 0.05 से किए तो 50.40 ही आ गए। तो 50.40x प्लस 32x बराबर, इनको 4 से गुना कर लेते हैं 103 को। तो 4 × 3 = 12 एग्जीक्यूटिव आ गए और 4 एकम 4 तो 4120 आ गए। 50 और 32 82.40 आ गए। 82.40 इंटू एक्स, तो इसका भाग ही दे लेते हैं 82.40 का। 82.40 का तो इस पॉइंट को तो उठा देते हैं, एक पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगा देते हैं। अब देखो ये कितने गुना दिख रहा है? सीधा ही दिख रहा है। 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24, तो 2 गुना दिख रहा है। तो 2 बार कट गया। 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 50। तो x बराबर अपने पास आ गया 50। अब देखो पूछ क्या रहा है? पहले वाले समूह का औसत वजन क्या है? तो पहले वाला समूह ये है, बाद वाले समूह का पूछता तो सीधा x बराबर अपने पास 50 आ ही चुके। तो 1.5 से गुना कर देंगे। तो 50 को 1 से गुना करेंगे तो कितना है? 50 और 0.05 से किए तो 52.5 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एबीसी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस पर बने वृत्त का व्यास है तथा कोण ADE बराबर 158 डिग्री है, तो कोण BAC बराबर क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो बना लेते हैं अपन क्या? वर्त। तो अपन बना लेते हैं एक वर्त बना लेते हैं। तो ये बना लिया, मैं वर्त बना लिया। अब देखो AB इस पर बने वर्त का व्यास है, तो ये हो गया क्या? ये मैं यहां बना लेता हूं, इसका व्यास हो गया ये A और ये B। अब देखो ADC यानी कि एक तो चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, तो यहाँ पे भी बनेगा। तो ये चक्रीय चतुर्भुज कैसे बन जाएगा? ये एक तो ये ऐसे मिल गई और फिर ये B से मिल गया और ये A से मिल गया। तो ये तो हो गए C और ये होगी D। अब देखो ADC, तो ये हो गया A और ये हो गया D और बीच वाला कोण कितना है? 158 हो गया। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 होता है। तो एक कोण दे रखा है 158 का, तो इसमें से घटा लेते हैं। तो 10 में से 8 गए तो 2 और 7 में से 5 गए तो 2। तो ये कोण कितने का हो गया? ये कोण कितने का हो गया? 22 का। 22 का हो गया। अब देखो व्यास से अपन कहीं पे भी कोण बनाए, व्यास से अपन कहीं पे भी कोण बनाए तो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ये तो होता है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मानते हो? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। देखो अब पूछ क्या रहा है? BAC, तो ये तो रहा B और ये A ये C, अपने को ये पूछ रहा है। तो दो तो पता ही है, दो तो एक तो 90 डिग्री हो गया और एक 22 डिग्री हो गया। तो इसमें से घटा देंगे। कितने घटाएंगे? 112 घटा देंगे। तो 112 घटाएंगे तो 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 1 गया तो 6। तो 68 डिग्री अपना कौन सा कोण आ गया? BAC, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? C ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 बटे कोस स्क्वायर 24 प्लस कोस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 71 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 19 का सन्निकट मान ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं हल कर सकते हैं कैसे। देखो साइन किस में चेंज होता है, यही तो पहले बताया था, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर किस में होता है, कोस में, ये तो होता है ना। अब देखो या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, तो इसको 65 को मैं 90 में से घटाऊंगा तो को क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 25 बन जाएगा, यानी कि 100 में से, यानी कि 90 में से अपन 65 घटाएंगे तो 25, तो ये बन गया कोस। अब देखो क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो ये ऊपर वाला क्या बन गया 1, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 1। अब नीचे वाला भी ऐसे ही कर लेंगे, या तो इसको 90 में से घटा देंगे 90 में से, या फिर इसको, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये साइन 66 साइन स्क्वायर 66 बन जाएगा और प्लस कोस स्क्वायर 66 बटे 1 आ जाएगा, आ गया ना। अब देखो ये क्या दे रखा है कोस, और ये तो साइन स्क्वायर 71 दे रखा है। अब ये इसको भी चेंज कर लेते हैं अपन, क्योंकि कोस चाहिए अपने को, तो या तो इसको चेंज करके फिर इन दोनों को बराबर कर लेंगे, या फिर इनको चेंज कर लेते, तो अपन सिंपल यही रहेगा कि साइन 19 को चेंज कर लेंगे, तो 90 माइनस 19 तो कितने आ गए 71, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में, तो कोस 71 डिग्री इंटू कोस 71 डिग्री गुणा होंगे तो कोस स्क्वायर 71 डिग्री आ जाएगा, यही तो आया। तो देख लो फिर से वो बन गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो प्लस 1 और आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितने आ गए 2, और 2 ही अपना राइट आंसर है, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, अगर इसे 8% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहले तो अपने को क्या निकालना है, सीपी, तो अपने को वैल्यू दे रखे 3% हानि, यानी कि 97 के बराबर 291 करेंगे, यानी कि 291 बराबर 97 हो गए, तो अपन डायरेक्ट 97 का भाग ले लेते हैं, तो 291 बटे 97, यानी कि 100 में से 3 घटे तो 97 आ गए, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 291 इंटू 8% का लाभ चाहिए तो 100 से 108, ये तो है ना। अब देखो कितने गुना है, 3 गुना, 3 बार कट गए और 3 को इसके गुना कर लेते हैं, तो 3 और 24, 8 3 24 बन गए, तो 324 अपना राइट आंसर, जो कि क्या है एसपी, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अलजेब्रा का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो कल भी बताया था, कल की शिफ्ट में भी आया था, तो कैसे कर रहे थे अपन, ये दे रखा था माइनस में, तो माइनस वाले फॉर्मूला फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और प्लस वाले में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का रखो, बाकी सारे प्लस के आएंगे, और ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस रखो, ए प्लस बी फिर इंटू ए स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाले में माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अब ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है ना, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी। अब देख लो इसका क्यूब करेंगे 2√3 का, तो 24√3 आएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 8 3 24√3 आ गया ना। अब देखो ऐसे ही ये 2 का है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और अनरूट में 2 बच गए, तो बस मिल गया ए प्लस बी। अब देखो ये क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर, तो ए कौन सा है 2√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 3 12 आ गए, तो ए बराबर कितने आ गए अपने पास 12, यही तो है ना। यहां लिख लेते हैं बड़ा कैपिटल ए। अब देखो बी ज्ञात करना है अपने को, तो बी क्या है माइनस का, तो बी माइनस का है, तो इन दोनों को सिंपल गुना, इन दोनों को गुना ही तो करेंगे, तो ये कितने हो गए 2√6, तो माइनस के हैं 2√6। अब देखो इस फॉर्मूले में माइनस का है, जबकि यहाँ तो प्लस का दे रखा है, लेकिन अपन को क्या लेना है, फॉर्मूला तो अपन को तो याद है ही, तो ये माइनस का लेंगे, फिर यहाँ लिख लेते हैं सी, यानी कि बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का 2 √2 का 2 आ गया, तो इसको c बराबर 2 आ गए। अब देखो ये इस मान में रख लेते हैं, तो 2a प्लस √6b फिर माइनस सी, अब इसमें रखेंगे तो 12 दूनी 24
फिर ये माइनस हो जाएगा, रूट 6 को 6 से रूट 6 से गुना करेंगे तो 6 और इंटू 2 12 माइनस 2, तो 24 में से 14 गए तो 10 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी समद्विभाजक एक दूसरे को डी बिंदु पर काटते हैं। अगर बी डी कोण बी डी सी बराबर 104 डिग्री है तो कोण ए का मान क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो तुरंत कल भी रिवाइज कराया था, यानी कि एसएससी जीडी के सेट करवाए थे तभी भी रिवाइज कराया था। देखो ये क्या है, आंतरिक समद्विभाजक। एक सेकंड में पेन ऑन कर लेता हूं। देखो ये क्या है, आंतरिक समद्विभाजक। कैसे, देखो चित्र बना के देख लेते हैं। तो ये हो गया ए, यानी कि ये दूसरी साइड हो गई, और ये इसको बराबर कर लेते हैं। तो कौन सा है, ए बी और सी। तो ये देखो बी और सी यानी कि समद्विभाजक है, ये तो चले गई यहां तक, और फिर ये यहां से ये सी तक। तो ये कौन सा है, डी 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 पे कर रहे हैं समद्विभाजक। तो ये अपन समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोणों को बराबर बांटेंगे, इस वाले ऊपर वाले को नीचे वाले को। अब देखो इसे कैसे निकालते थे, यानी कि जब आंतरिक समद्विभाजक निकालना हो ये कोण, तो 90 प्लस a/2 यही तो करते थे। अब जबकि ये कोण कितना दे रखा है, 104 डिग्री कोण का, यानी कि 104 डिग्री का दे रखा है। अब देखो इसके बराबर कितना है, 90 प्लस a/2 बराबर कितना है, 104, यही तो दे रखा है। तो फिर अपन a निकालना है, जबकि तो इसमें से 90 तो घटा देंगे अपन, तो कितने आया 4 1। अब देखो a/2 बराबर कितने आ गए, 14 डिग्री, और ये 2 से गुना हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 28 डिग्री अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। यदि यही बोलता कि ये ए को ई तक बढ़ाया गया, जबकि सी को, एक सेकंड, ये एफ तक बढ़ाया गया, एफ तक बढ़ाया गया, फिर बाह्य समद्विभाजक कराता, बाह्य समद्विभाजक करवाता, ये ऐसे यहाँ पे कोई ओ बिंदु तक समद्विभाजक करवाता इनको, तो क्या वो होता, 90 माइनस a/2 ये होता। चलो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो फिर से अपन फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो होता है माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, सॉरी बी और ये सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही तो हुआ। अब देखो अपने क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 4, तो ये आ गए यहाँ 4। फिर यहाँ कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये नहीं दे रखे, और अपने को दे रखे हैं क्या, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दे रखे हैं, तो ये यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो ये 14, ये तो आ गए कितने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ अपने को ये तो दे नहीं रखा, तो ये एडजेक्टिव इसको मान लेते हैं, फिलहाल एक्स मान लेता हूँ, तो फिर माइनस, अब ये यहाँ पे इसका मान आ जाएगा, कितना दे रखा है, एक आ गया ना, तो ये इसमें 1 रख लेते हैं। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, ये तो इसके लिए क्या चाहिए, पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो अपन यहाँ निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस फॉर्मूले से निकलेगा, तो देखो अभी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी फॉर्मूले से निकालते थे ना। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बराबर ये ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं फिलहाल x प्लस 2 यानी कि 2 यानी कि ये हो जाएगा, ये कितना दे रखा है 1, इसका मान देखो ये दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 दे रखा है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, तो x बराबर कितने आ गए अपने पास 14 ही तो आ गए, तो 14 किसका मान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 14, और 14 यहाँ गए कितने 14 आ गए, तो अपन इसमें से घटा देंगे, एक माइनस का हो जाएगा, इससे माइनस से गुना होगा, तो ये कितने हो गए 13, और 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 को 4 से गुना करेंगे तो 13 चौक 52, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना आ गया
52। 52 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना फिर से वो बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आ चुका है। चलो फ्रेंड्स कहाँ से पढ़ेंगे अपन, यहाँ से। 2011 व 2013 व 2015 में कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या दिए गए 5 वर्षों में विज्ञान के विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत कम है, 10 के एक स्थान तक ज्ञात करें। तो पहले अपन ले लेते हैं 2011 ये रही, फिर 2013 ये रही, और 2015 कला के लेने हैं। तो आर्ट्स वाले ये रेड कलर वाले हैं, तो ये कितने हैं ये लिख लेते हैं, 8 हो गए। तो कितने हैं, पहले में दे हैं 275, दूसरे में कितने हैं 350, तीसरे में कितने हैं 325। तो इनको ऐड कर लेंगे, 5 5 10 और 12 और 12 और 2 14 और 1 15, और ये कितने हो गए, ये हो गए 9। अब फिर ले लेते हैं 500 साल के साइंस के ले लेते हैं। तो साइंस के लेंगे तो पहले कितने हैं 225, तो 225, फिर 250, और फिर हो गए 300, और फिर हो गए 280, और फिर हो गए 375। इनको ऐड करेंगे तो 1450, ये तो है। तो 1450। अब देखो किन के, यानी कि इनसे कितने प्रतिशत कम है, विद्यार्थी साइंस के विद्यार्थियों की से कंपेयर करवा रहा है, तो कितने कम है। तो इसमें से 950 अपन घटा देंगे, तो 950 घटाएंगे तो कितने आए अपने पास, 0, फिर 0, और फिर कितने आए, ये आगे 14 में से 9 गए तो 5, तो 500 बटे कितने हैं, एक 1450 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काटूंगा तो 5 नाम 5 दूनी 10, 5 नाम 45, और ये 5 दूनी 10, तो ये हो जाएंगे कितने, 1000 बटे 29। तो 1000 में 29 का भाग देंगे तो अपना राइट आंसर आएगा 33.6% अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वो बार ग्राफ वाला आ चुका है। देखो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे, फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। देखो 2011 2013 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों का औसत, अब इस बार क्या दे रखा है, एवरेज संख्या 2011 में कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो इन तीन का तो क्या लेना है अपने को, एवरेज। तो 2011 2013 और 2015 इनका क्या लेना है, साइंस वालों का एवरेज। तो यहाँ से ले लेते हैं साइंस के, तो इसके कितने हैं 225, तो ये हो गए 225, और 2013 वाले के 300, और 2015 के 375, तो इनका टोटल कितना हो गया 900। तो 900 में एवरेज निकालने के लिए 3 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार 300 आ गए इसके। तो फिर आर्ट्स वाले कितने हैं 2011 के 275। अब किससे कंपेयर करवा रहा है, कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कला के विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है, कंपेयर करवा रहा है किससे, आर्ट्स वाले से। 275 इंटू 100, तो 25 एकम 25, और 25 नाम में 25 दाए, और ये 11 बार गया, यानी कि 25 दाए 250, और 11 से गुना करेंगे 25 को तो 275। तो कितने आ गए 100 बटे 11, तो 11 नाम 99, बचा 1 बटे 11, तो 9 सही 1 बटे 11% अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये दे रखा 9 सही 1 बटे 11%। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद एक ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो जब अपने को क्या दे रखा है, ए और बी की ये क्या है, करंट ईयर जो कि वर्तमान में चल रही है, उसका रेशियो है 6:5। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 हो जाता है। अब देखो ये तो डायरेक्ट करेंगे कैसे, यानी कि 6 और 5, जब इसमें भी 1 का अंतर है और ये इसमें भी 1 का अंतर है, बी में भी 1 का अंतर है, तो 1 बराबर कितने हो गए अपने पास, 1 बराबर हो गए 4, 1 बराबर 4 हो गए। देखो डायरेक्ट कैसे आए, 1 बराबर 4, तो ये कितने हो गए 24, और इस 4 को इससे गुना करें, 6 चौक 24 और 4 पंजे 20। तो ये बोल रहा है 12 वर्ष बाद, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे, इसमें 12 ऐड कर दिए, इसमें 12 ऐड किए, तो कितने हो गए, ये हो गए कितने 36, और ये कितने हो गए 32 हो गए। तो 8 नाम 36, और ये कितने हो गए
4 नाम 36 और 4 अंटे 32, तो 9:8 अपना राइट आंसर आ गया। और इसको आप डिटेल से करो तो अपन जिससे डिटेल से कराते थे कैसे, x 6x प्लस 4 बटे 5x प्लस 4 बटे 5 बटे 4। अब जो भी मान है उनको इनसे गुना करके 12 ऐड कर दो, बस सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो इसको अपन स्लॉट में बांट लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ प्लस, तो पहले तो कर लेंगे इतने इतने को हल, और ये फिर कहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा, तो फिर इतने को हल कर लेंगे और फिर इतने को हल कर लेंगे। अब देखो सेपरेट किसी को भी हल कर लो, तो पहले जिसको कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और ये हो गए 3/6, तो 1/2 आ गए, तो फिर प्लस है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से निकलेगा कितना, -1 निकलेगा, तो -1, तो -1 निकलेगा तो 3/2, तो ये हो गया कितना 3/2, और इसमें भाग लग जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। ये हो गया, देखो कितने आए यहाँ पे अपने पास आए, ये तो हो जाएगा कैसे -3/2, और फिर इंटू क्या होगा -1, और यहाँ भी कितना दे रखा है ×2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, और -3 -1 से गुना होगा तो +3 आ गया ना, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो इसको भी कर लेते हैं। तो 12×3 = 36, ये हो गया ना 12×3 = 36, पहले ओफल हो जाएगा। और ये कितना है 6, तो 6/36, तो 1/6 आ गया, तो यहाँ लिख लेते हैं कितने 1/6। अब लघुत्तम कितने आ जाएंगे 6, तो 1 + 6×3 = 18, और ये कितने हो गए 2×3 = 6, तो 18 और 3 21 और 1 22, तो 22/6, तो 6×3 = 18, बचे कितने 4 और बटे में 6, तो ये भी कट जाएंगे कितनी बार 2/3, तो 3 सही 2/3 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा बराबर sec थीटा इंटू k है, तो थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच है, तो k के बराबर क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके देखो करें। अपन कैसे करेंगे, देखो अपन लिख लेते हैं 1/sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ये लिख सकते हैं ना, माइनस, तो साइन को क्या लिख सकते हैं sin/cos थीटा, ये तो लिख सकते हैं माइनस। अब आपने वो क्या दे रखा है 1/cos थीटा, तो पहले तो इसको हल कर लेते हैं। तो लघुत्तम क्या आ गया कोस, लघुत्तम आ गया cos थीटा, ये आ गया एग्जीटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों में कोस समान है 1 - sin थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कितने आ गए यहाँ पे, ये कितने आ गए, ये कोस चला ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया देखो इसमें भी कोस समान है, और ये माइनस, ये ऊपर एक भी तो है इसके बटे में, और ये फिर माइनस में 1/cos थीटा, ये तो दे रखा है, तो ऊपर चला जाएगा क्या कोस, तो ऊपर चला गया ये कोस ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा बटे 1 - sin थीटा, फिर क्या दे रखा है 1 - cos थीटा, ये तो दे रखा है। अब देखो ये इससे गुना हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या दे रखा है माइनस, तो ये इससे गुना होगा, तो एक तो हो जाएगा किसका माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का, ऐसे ही तो होगा, एक तो हो जाएगा माइनस का, और ये साइन किसका होगा प्लस का, तो साइन थीटा बटे क्या आ गया अपने पास, ये आ गया कोस, और ये 1 - sin थीटा, यही तो है ना, यही तो है ना अपने पास। अब देखो अब इसको हल कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ कोस को यही तो लिख सकता हूँ, यानी कि ये देखो सर्वसमीकरण क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है, तो ये इधर जाएगा तो इसमें माइनस सा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, फिर दे रखा है 1 - प्लस sin थीटा। अब देखो ये इस एक से ये एक कट गया, तो अपने पास क्या है -sin स्क्वायर थीटा फिर प्लस sin थीटा, ये तो आया, और इसके बटे में क्या है ये देखो cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यही तो दे रखा है। अब देखो इसमें से साइन कॉमन ले लूंगा, तो साइन कॉमन ले लिया, sin थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या है अपने पास 1 -
साइन थीटा बटे कोस थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, इसमें भी दे रखा है तो ये इससे कट जाएगा। तो क्या आया, साइन बटे कोस, तो इसको क्या बोलते हैं, साइन बटे कोस को क्या बोलते हैं अपन, टेन थीटा, टेन थीटा, यही तो आया ना। अब देखो इसके बराबर क्या दे रखा है अपने को, सेक थीटा इंटू के दे रखा है ना, सेक थीटा इंटू के दे रखा है। तो अब देखो टेन को तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसको क्या लिखते हैं अपन, ये ऐसे ही तो लिखेंगे, देखो साइन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा और बराबर में 1 बटे कोस थीटा इंटू के। तो ये इधर आएगा तो ये मल्टीपल में लग जाएगा कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ गया, के बराबर अपने पास क्या बचा इधर, साइन थीटा, और साइन थीटा ये अपना राइट आंसर जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर 9 अंकों की संख्या 8, 1, 7, 5, x, 4, 5, y 2 संख्या 72 से विभाज्य है तो y का अधिकतम मान के लिए अंडरूट 4x प्लस y का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके देखो। ये 72 से है तो 8 नाम 72, यानी कि 8 से भी जाना चाहिए 9 से भी, तो 8 का डिविजिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट, 4 का क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट, 9 का क्या बोलता है, अंकों के योग में भाग जाएं। तो चलो लास्ट 3 डिजिट उठा लेते हैं, तो 5 y 2। अब देखो अधिकतम चाहिए तो अधिकतम अपन 9 से लेके चलते हैं, तो यहां रखूंगा मैं 9, तो लास्ट में 2 किस में आता है 8 के पढ़े में, या तो 32 में आता है या 72 में, यानी कि 32 72 तो 2 में आता है, तो अपन 8 का भाग दे लेते हैं, तो 8 7 56 बचे कितने 3 बचे, 8 चौक 32 गया, तो अधिकतम अपन 9 रख सकते हैं। तो y बराबर तो कितने आ गए सीधे 9। अब x बराबर रख लेते हैं, तो पहले तो पूरी संख्या लिख लेते हैं, 8 7 8 1 7 5 x फिर 4 5 और y की जगह फिर से 9 आ गए और ये 2। अब 9 बने वहीं काट दो, ये कट गया और ये कट गया और ये 8 1 9 कट गया, 7 और 2 9। अब देखो 5 में मैं क्या जोड़ू कि 9 बन जाए 4, तो x का मान सीधा आ गया कितना 4। अब देखो यहां रख दो, तो 4x तो 16 बन गए, गुना में है 4 प्लस कितने y की जगह 9, यहां अंडरूट लग जाएगा। अब 25 ये कितने ऐड किया तो 25, तो 25 अंडरूट बाहर आएगा तो कितने 5, तो 5 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर 3 साइन थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, तो अपने को ज्ञात करना है tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो एक सर्वेशन में क्या होती है जो पहले बताया था अभी क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखो मैं इसको ज्ञात करने के लिए ये इधर जाएगा, तब क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो होगा ना। अब देखो इसको चेंज कर सकता हूं, तो अपन इसको भी तो चेंज कर सकते हैं साइन में, ये हुआ ना, तो क्या होगा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, ये तो होगा ना। तो इस 2 से गुना करूंगा तो 2 फिर माइनस आ गया ना, 1 को 2 से गुना किया, और साइन स्क्वायर को 2 से गुना करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर क्या दे रखा है 3 साइन थीटा, ये तो दे रखा है। अब अपन एक साइड ले लेते हैं तो 2 इधर आएगा, तो ये 2 साइन इधर लाएंगे तो कितने प्लस क्यों जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और ये माइनस के 2 इधर हो जाएंगे, तो बराबर क्या आ गया अब 0। अब देखो अपन बना लेते हैं, साइन बराबर क्या चाहिए, तो 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना बनेगा 4। अब देखो 3 के टुकड़े ऐसे करो कि अब जोड़ने पे तो 3 बन जाए, यानी कि गुणा करने पे तो 4 बन जाए और जोड़ने पे 3 बन जाए। तो क्या क्या कर सकता हूं 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 1 करूंगा तो 4 आए, और 4 में से माइनस 1 करूंगा तो कितने आए 3 आए, तो कितने हो गए, तो ये हो गए कितने 4 माइनस 1, तो बटे में ये 2 लग जाएंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ 2। अब देखो जैसे अपन बनाते हैं तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, तो ये x बराबर करेंगे तो ये तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और ये माइनस वाले x बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो साइन बराबर 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होता है ना, सभी जानते हैं। अब इसमें रख लेते हैं, तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, प्लस कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। अब लघुत्तम क्या आएगा
यानी कि 2√3 आ जाएगा। तो इससे को यानी कि √3 तो है, 2 से गुना हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 है तो √3 से गुना होगा, √3 तो 3 आ गए, फिर यहाँ √3 आ जाएगा। बस अब कितने आ गए यहाँ पे 5 प्लस √3/2√3, और यही अपना राइट आंसर। लेकिन ये आंसर दे नहीं रखा। अब देखो क्या क्या चाल कर रखा है एग्जामिनर, यहाँ पे ऊपर भी √3 से गुना कर दिया और नीचे भी √3 से गुना कर दिया। तो अपन √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ गए 3 √3 को 3 √3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 5 √3 बटे ये √3 से गुना होगा तो कितने आ गए 3 और 3 दूनी 6। अब देखो 3 प्लस 5 √3 ये आ गए ना, 3 प्लस 5 √3 बटे 6, और यही अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्ट तरीके से समझा पाया हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपने प्यार देते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।